इको फाउंडेशन का सेमिनार, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कौशल का सशक्तिकरण। नमस्कार, आप देख रहे हो इको एक गूंज। दिनांक 23 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कौशल विषय के तकनीशियनों को सशक्त बनाना पर वलसाड़ की आईटीआई में इको फाउंडेशन का सेमिनार किया। इको फाउंडेशन ने हाल ही में आईटीआई में इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरल और प्लम्बिंग विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक जानकारीपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में इको फाउंडेशन के चेयरमैन श्री अरविंद विरास और इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विषयों में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले श्री धनेश चटनानी ने छात्रों को इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के बारे में जानकारी दी। संस्थान का उद्देश्य उभरते छात्रों को व्यावहारिक अनुप्रयोगों की मजबूत समझ करना था। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परियोजनाओं में विद्युत और नलसाजी प्रणालियों जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए सेमिनार में बुनियादी ज्ञान और उन्नत तकनीकों दोनों पर जोर दिया गया। सेमिनार में आवश्यक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विद्युत और पाइपलाइन प्रणालियों पर समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया। मुख्य आकर्षण में शामिल हैं: फाउंडेशन ने किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले सर्वेक्षण और योजना बनाने के महत्व पर जोर दिया। छात्रों को परियोजना आवश्यकताओं का आकलन करने, सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने और डिजाइन को अनुकूलित करने के लिए उपकरणों और तरीकों से परिचित कराया गया। स्थायित्व और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों के गुणों को समझना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने छात्रों को परियोजना के प्रकारों, चाहे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक, के आधार पर लागत, गुणवत्ता और स्थायित्व को संतुलित करते हुए सही सामग्री का चयन करने के बारे में मार्गदर्शन किया। विद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं में विस्तृत योजना और लेआउट का महत्व। विस्तृत योजनाएं और लेआउट विकसित करना सफल विद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं की आधारशिला है। सेमिनार में ब्लूप्रिंटिंग की कला को शामिल किया गया। छात्रों को वास्तुशिल्प चित्रों की व्याख्या करने और सिस्टम को सहजता से एकीकृत करने का तरीका सिखाया गया। छात्रों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्लम्बिंग नेटवर्क स्थापित करने की जटिलताओं को समझने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रस्तुत किए गए। व्यावहारिक प्रदर्शनों ने भार वितरण, वायरिंग तकनीक, जल प्रवाह प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाला। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा सेमिनार अकादमिक और उद्योग की मांगों के बीच अंतर को पाटने पर केंद्रित था। क्षेत्र के पेशेवरों ने आधुनिक परियोजनाओं में नवाचार, समस्या समाधान और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर देते हुए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। प्रशिक्षण ने यह सुनिश्चित किया कि प्रतिभागी विभिन्न स्तरों और सेटिंग्स पर परियोजनाओं के प्रबंधन में अच्छी तरह से पारंगत थे। इस पहल के माध्यम से इको फाउंडेशन कुशल तकनीशियनों की अगली पीढ़ी को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्लम्बिंग जैसे आवश्यक विषयों पर ज्ञान प्रदान करके सेमिनार ने छात्रों को आत्मविश्वास और सक्षमता के साथ अपने करियर को अपनाने के लिए सशक्त बनाया। इस तरह के प्रशिक्षण के साथ ये युवा पेशेवर एक उज्ज्वल और अधिक कुशल भविष्य को आकार देकर विद्युत और वास्तुशिल्प डिजाइन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। आईटीआई स्टाफ का सहयोग और धन्यवाद। आईटीआई के सभी स्टाफ और प्रिंसिपल श्री मनोज मंडलिया सर, श्री कंसारा सर, श्री दर्शन सर, श्री शरद रावत सर, श्री विमल मेहता सर, जोगिंद्रा मैडम का बहुत सहयोग रहा है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। कृपया हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब प्लम्बिंग में इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन मतलब क्या हो गया कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आप जो प्लम्बिंग के पाइप्स उतारते हैं पानी ले जाने के लिए, ड्रेनेज के लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन।
और दूसरा होता है रिपेयर, कि जब आपने प्लम्बिंग की लाइन डाल दी, आप उसको यूज करने लगे और अगर उसमें कोई तकलीफ आती है तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। एक तो वो फैक्टर होता है और दूसरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब रिपेयर ना करना पड़े तो आप उसको अगर रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो रिपेयर करने की जरूरत कम से कम हो जाती है ना। सर, जी ये प्लम्बर के स्टूडेंट को ये फोकस करना है कि हम लोग सिर्फ प्लम्बर नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। और बेसिकली क्या है कि आप लोग के हाथ में ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत एक अच्छा काम ये कर रही है कि आप लोग को टूल्स, एप्रेंटिसेस और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान दे रही है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग प्लम्बर बन रहे हैं, आप लोग एक ऐसा ट्रेड में जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। तो और ऐसा है कि आज ये ऐसी सर्विस है जो हमेशा हर वक्त सब जगह लगती रहती है। अभी लॉकडाउन में देखा होगा आपने जब सब बंद हो गया था, लेकिन फिर भी घरों के नल तो टूटते थे ना, क्योंकि घरों में उनका इस्तेमाल तो चालू था, कोई फ्यूज उड़ता ही था, कोई ना कोई लाइट चली ही जाती थी। तो वो उस वक्त जिसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, जिनको इंस्ट्रूमेंट पे यूज करने का ज्ञान था, वो लोग एज अ प्लम्बर आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो 5 सालों के बाद? टेक्नोलॉजी किस हिसाब से मूव करेगी? एज अ इलेक्ट्रिशियन क्या आने वाले 5-7 सालों में भी वायरिंग का जो मैन्युअली है वो ऐसे ही रहेगा, या फिर टेक्नोलॉजी हर वक्त कोई बटन पाड़ेगा या कुछ उसमें मूव ऑन होगा? तो डे टू डे अपडेट अपने आप को हाँ, इसमें इन लोग को जरूरी है जितना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये लोग डे टू डे बेसिस पे अपने आप को अपडेट करते हैं, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नई चीजें आती रहती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इवन वायर्स। तो हर दिन इनको अपडेटमेंट तो लेना पड़ेगा। अगर ये अपडेटमेंट नहीं लेंगे तो पीछे होते जाएंगे, और एक बार पीछे हो गए, 2-3 साल तक पीछे हो गए, तो वो फिर सिलसिला पीछे ही चलता रहता है। अगर YouTube पे आज दिन में 3 कॉमेडी रील्स देखते हो, हाँ, तो उसके साथ साथ 2 प्लम्बिंग का, 2 आर्किटेक्चरल का, और 2 इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिशियन का, 4, हाँ, उसका भी वीडियो देख लिया इलेक्ट्रिशियन करो। का 4। यूट्यूब देखो आप, पर पहली शुरुआत अपने फील्ड से करो। नहीं देखेंगे। વર્ષ પછી તમે આ ફિલ્ડના બાદશાહ બનશો। और आप लोग तो इतने लकी हैं कि आप लोग इस जिस टाइम पे आए हैं तो दुनिया में वहाँ यूट्यूब है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके जेब में बैठी है, जेब में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि उसका सही इस्तेमाल करें। बस सही इस्तेमाल कर लिया आपको। कृपया हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।